क्या इस 10 रुपए के कलर को यूज़ करके रियलिस्टिक पेंटिंग बनाया जा सकता है? शायद नहीं या हाँ। इस वीडियो में मैंने महादेव की रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई है इस कलर को यूज़ करके, और इसको यूज़ करने में मैंने क्या-क्या चैलेंजेस फेस करे हैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं चित्र आर्ट एकेडमी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो इसका ड्राइंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करो, आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपको कलरिंग करना है तो सबसे पहले आउटलाइन तो करना ही पड़ेगा, तो वो वीडियो देखना पड़ेगा, वो देख लेना वीडियो। तो ये जो टेम्परा कलर है ये काफ़ी चीपेस्ट है, जिसकी वजह से इसका जो पिगमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है। इसमें सबसे पहला चैलेंज यही था कि इसके जो कलर हैं कहीं भी अप्लाई करने के बाद ये स्टिकी हो जाता है, मतलब पैच दिखने लगता है। और यहाँ पे दूसरा चैलेंज क्या था कि इसका जो वाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। मतलब आप चाहोगे कि ओपेक की तरह ये काम करे, बहुत मुश्किल से काम कर रहा था ओपेक की तरह। मतलब वाइट को अगर हम यूज़ करें, मिक्स करें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जा रहा था। ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रश इस कलर के साथ ही आता है, तो इसी ब्रश को मैंने पूरी पेंटिंग में यूज़ करी है। तो यहाँ पे बड़े एरिया में भी मुझे इसी ब्रश को यूज़ करना पड़ा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि जब हम येलो कलर यूज़ करते हैं और उसके साथ ब्लू कलर यूज़ करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे रखते हैं, येलो और ब्लू के बीच में वाइट रखना होता है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मैंने येलो और ब्लू को डायरेक्ट मिक्स नहीं किया है, येलो और ब्लू के बीच में मैंने वाइट रखा है ताकि वाइट जो है दोनों को कंट्रोल करे, येलो को भी और ब्लू को भी। बेसिकली आपको पता है कि येलो और ब्लू को मिक्स करके ग्रीन बनता है, तो यहाँ पे अगर हम येलो और ब्लू को डायरेक्ट मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि फिर वो ग्रीन हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में मैंने पूरा क्लिप दिखाने की कोशिश करी है। हाँ, थोड़ा फास्ट है वीडियो, लेकिन आप समझ जाओगे कि मैंने कौन सा कलर कैसे लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, अदरवाइज आप डिटेलिंग देखना चाहते हो तो स्लो देखो। और इस पेंटिंग के बारे में आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स एंजॉय द प्रोसेस।
सो फाइनली ये पेंटिंग कंप्लीट हो गया। तो हाँ, आउटपुट तो काफ़ी अच्छा आया है। मुझे इसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे कंप्लीट करने में, क्योंकि इसमें ब्रश भी पतला था और बड़े एरिया में मुझे काफ़ी बार ब्रश को चलाना पड़ता था। ओके, सो पेंटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए कमेंट करके बता देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।